कीरत कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अर सारद। बरनी पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीकी। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीकी। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काकभुसुंडी वरुण के टीके। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीकी। कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुमध सिंगार मुक्ति जो बदीकी। कलिमल हरण विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूरी कमी के। मात मातु सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीकी। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवाभिवन्दनम्। आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्।
मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्री रामचरितमानस की, बोली सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री सीताराम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्री चंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे
चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। शेषाम सुन्दर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोल श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोल सीता महारानी की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। आइए बड़े भाव से कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन भ्रमर को भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणारविंदों में आनंद रस मकरंद का पान कराएं। तत्पश्चात भगवत कृपा को शीश पर धारण करके हम सब
इस मंगलकारिणी कथा में प्रवेश करेंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। बोल हरे बोल हरे 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी लोग साथ में गाते हुए बोल हरे 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरे 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरे 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री राम कथा मंदाकिनी में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह सहस्त्र शीर्ष अहेश रिपु दमन लखन लाल व अनंत बलवंत हनुमंत लाल सेवित वामांग वैदेह नंदिनी श्री सीता सह सुशोभित श्याम विग्रह भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति एवं इस मंगलमयी कथा में सम्मिलित होके अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री सिया राम। कल आपने श्रवण किया भगवती सती के मन की प्रीति भगवान के चरणारविंदों में भोलेनाथ के श्री चरणों में अखंड प्रेम है सती भगवती का। इष्ट देव का अपमान किया और अपमान करने वाला कोई और नहीं पिता है, पर इतना प्रेम कि सती मैया अपमान को सह नहीं पाई, अपना इतना बड़ा अपमान सह गई, पर जब उनके समक्ष देवाधिदेव महादेव का अपमान हुआ तब वह सह नहीं पाई, क्योंकि प्राणों से भी अधिक प्रीति करती हैं भगवान भोलेनाथ से। तो अपमान सहा उनके शरीर ने, सुना उनके कर्ण ने, तो सती मैया कहती हैं कि जिस शरीर ने देवाधिदेव महादेव का अपमान श्रवण किया है, सुना है, उस शरीर का जीवित रहना ही ठीक नहीं। भस्म कर दिया अपने शरीर को। तजियो तुरंत देह यही हेतु और धरि चंद्र मौलि वृष केतु। योगाग्नि में भस्म कर दिया सती मैया ने अपने उस शरीर को। अखंड प्रेम का प्रतीक है ये। और जैसे ही सती मैया भस्म हुई और जितने शिवगण भगवती के साथ आए थे उन्होंने यह दृश्य देखा, माता को जलते हुए देखा तो इतने क्रोधित हो गए, सारे यज्ञ पर हाहाकार करके कूद पड़े। सती मरण सुन संभुगन लगे करन मख कीश। यज्ञ विधन सब लोक भृगु रक्षा के मुनीस। भूत प्रेत जैसे ही यज्ञ पर हाहाकार करके दौड़े तो भृगु महाराज ने मंत्रों का प्रयोग किया, सारे भूत प्रेतों को वहां से खदेड़ दिया। और जैसे ही यह समाचार देवर्षि नारद के द्वारा महादेव के कर्ण में पहुंचे, महादेव ने यह समाचार सुना तो अत्यंत कुपित हो गए। भगवान ने जटा उखाड़ करके पटक दी, जिससे वीरभद्र नामक भयंकर गण प्रकट हो गए। समाचार
तो भोलेनाथ कितने कारुण्य देव हैं, कितने भोले भाले, कितने सज्जन देव हैं, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। देखिए, यदि इस समाज में सज्जनता मौन हो जाए, कोई अति समर्थशाली व्यक्ति, कोई अति शक्तिशाली व्यक्ति यदि शांत हो जाए, सहनशीलता का अति परिचय देने लगे, तो उस पर समाज में दुर्जनता हावी हो जाती है। सारे दुर्जन लोग हावी हो जाते हैं। कहते हैं कि हमने भरी समाज में उसे इतनी बातें सुना दी, उसके मुख से एक शब्द नहीं निकला। अब उसने क्या सोच कर आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, आपको कोई जवाब नहीं दिया, इसका तो विचार आपने नहीं किया है। केवल उसने कुछ नहीं कहा, इसका अर्थ है कि वह अत्यंत डरपोक है, अत्यंत कायर है। तो यदि आप अति सहनशीलता का परिचय देने लग जाओगे, तो आपके इस मौन को समाज में कायरता का रूपक बना दिया जाएगा, कायरता का चोला पहना दिया जाएगा। इसलिए सहनशीलता तो ठीक है, झगड़े से बचना भी चाहिए, शांति भाव रखना भी चाहिए, पर यदि दुर्जनता हावी होने लगे, अहंकारी जन, संसारी जन, अविवेकी जन आपकी उस सज्जनता को कायरता का नाम देने लगे, तो समय समय पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव दिखा देना चाहिए। क्योंकि जब तक सामने वाला आपके व्यक्तित्व से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होगा, तब तक आपको कमजोर कायर ही समझेगा। हमारे भोलेनाथ कोई ऐसे वैसे देव नहीं है, देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। इनमें कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है, कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी भगवान भोलेनाथ के बारे में जान तक नहीं पाते, ऐसे देव हैं।
पर कितना साधु स्वभाव, कितना शांत स्वभाव। दक्ष ने एक नहीं 1000 गालियां देवाधिदेव महादेव को भरी समाज में दिया, भरी सभा में कितनी खरी खोटी सुनाई। पर धन्य है महादेव, विचार करते हैं कि ये हमारी धर्मपत्नी सती के पिता हैं, तो हमारे भी पिता लगते हैं, इसलिए सम्मान कर रहे हैं सामने से भोलेनाथ। एक शब्द प्रत्युत्तर में नहीं कहा भोलेनाथ ने, सारा अपमान सहन करते रहे। भरी समाज में गालियां सुनाई, कुछ भी नहीं कहा महादेव ने, सह गए, चुपचाप बैठे रहे, मौन। सती तक से उसकी चर्चा नहीं करी। और जब यज्ञ के द्वारा भोलेनाथ का पूरे ब्रह्मांड में अपमान करना चाहा, तब भी भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। पर जब सती मैया सह नहीं पाई, शरीर का त्याग कर दिया, शरीर भस्म कर दिया भोलेनाथ के उस अपमान की ज्वाला में जलकर, तब भोलेनाथ का क्रोध जागृत हुआ। उन्होंने कहा अब तक तो हम सहन कर रहे थे सती के नाते, पर जब हमारी प्रिय सती ही नहीं रही तो अब तुमसे हमारा संबंध भी नहीं रहा। वीरभद्र को प्रकट कर दिया भोलेनाथ ने, आदेश दिया दक्षम सयज्ञम जहि। उस दक्ष को अत्यंत अभिमान है, इसलिए जाइए उसको यज्ञ समेत नष्ट कर दीजिए। तो आज भोलेनाथ ने दिखा दिया कि सज्जनता जब जागृत होती है तो क्या परिणाम निकलता है। सारे भूत प्रेतों के साथ वीरभद्र वायु वेग से चलते हुए यज्ञ की तरफ आए। देवताओं ने दूर से देखा तो ऐसा लगा मानो तूफान आ गया हो। तर्क वितर्क करने लगे। सबने विचार किया कि महादेव का अपमान हुआ है, सती मैया का अपमान हुआ है, सती मैया का मरण हुआ है, इसलिए इस यज्ञ में किसी का कल्याण नहीं। यदि अपनी कुशलता चाहो तो यहाँ से सीधे भाग लो। सब भागने का प्रयास कर ही रहे थे कि वीरभद्र ने चारों तरफ से सबको घेर लिया और कहा कि जिस यज्ञ में भगवान महादेव का भाग नहीं, नाम नहीं, उस यज्ञ में भाग लिया है तो बिना भाग लिए कोई नहीं भागेगा। एक एक को पकड़ लिया और सबको यथा योग्य दंड दिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्रम प्रजापतिम चंडीशः भगवनंदेश्वर ग्रहीत। वीरभद्र ने प्रश्न किया किसने क्या किया है सब बताओ। तो एक गण ने कहा कि प्रभु जब हम पिट रहे थे तो ये सफेद दाढ़ी वाले बाबा अपनी दाढ़ी पर हाथ फिरा के बड़े प्रसन्न हो रहे थे। वीरभद्र भगवान को क्रोध आया, एक झटके में पूरी दाढ़ी उखाड़ ली और भृगु जी के हाथ में थमा दिया। एक गण ने कहा सरकार जब हम पिट रहे थे ये भग देवता आंखें मटका मटका के बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बड़े आनंद में मग्न हो रहे थे। क्रोध आया वीरभद्र जी को, उंगली डाल के दोनों आंखें बाहर निकल ली। एक ने कहा सरकार ये भूखा देव है, जब हम पिट रहे थे तो बत्तीसी निकाल के ही करके हंस रहे थे। सो एक मुक्का जोरदार लगाया, पूरी बत्तीसी पूरी दंतावली हाथ में आ गई। और अंतिम में जैसे ही वीरभद्र को देखा, प्रजापति दक्ष को देखा वीरभद्र जी ने, तो इतना क्रोध आया कि सिर पकड़ के धड़ से अलग कर दिया, उखाड़ लिया और भगवान के उसी विरोधी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो देखिए जिस यज्ञ में पूजनीयों की पूजा नहीं होती है और जिनकी पूजा नहीं होनी चाहिए उनका बड़ा सम्मान होता है, बड़ा पूजा होता है, तो वहाँ तीन चीज ही हो सकती है। या तो वहाँ दरिद्रता प्रकट हो जाएगी, या तो भय उत्पन्न हो जाएगा, या तो भयंकर मरण होगा। और परम पूजनीय है देवों के देव
अपमान हुआ तो यहाँ पर मरण प्रकट हो गया। तो जो भोलेनाथ का अपमान करता है उसका यही हाल होता है। भय जग बेदित दक्ष गति सोई, जसि कहो शंभु विमुख के होई। भय जग बेदित दक्ष गति सोई, जसि कहो शंभु विमुख के होई। जसि कहो शंभु विमुख के होई। जसि कहो शंभु विमुख के होई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सती मैया के उस पाति व्रत धर्म को देखकर, उनकी निष्ठा, उनका प्रेम देखकर साक्षात हरि प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि आपका भगवान के चरणों में इतना स्नेह है, इतना नेह है, आप जो भी वरदान चाहते हैं हमसे मांग लीजिए, मैं आपके इस पाति व्रत धर्म से अत्यंत संतुष्ट हूँ। तो सती मैया ने देख लिया कि राम जी को ना मानने का क्या परिणाम होता है। गुरुदेव की वचन, गुरुदेव के दिखाए गए पथ पर न चलने का क्या परिणाम होता है, सती मैया ने देख लिया। शिव जी ने कितना समझाया लेकिन सती मैया ने बात नहीं मानी, अपना ही तर्क किया, अपनी ही बुद्धि लगाई। तो उसका क्या परिणाम निकला कि भोलेनाथ ने उनका परित्याग कर दिया। भगवान की परीक्षा लेने का क्या दुष्प्रभाव होता है सती मैया ने देख लिया। अंतिम में कहते हैं कि हे प्रभु, आपको न मानने के कारण आज मेरे भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है, और भोलेनाथ ही मेरे प्राण प्रियतम सर्वस्व धन है। इसलिए मैं यही वरदान चाहती हूँ कि यह शरीर तो मेरा छूट ही रहा है। जिस शरीर ने आपको नहीं माना वह शरीर छूट रहा है, यही मेरा प्रायश्चित है। लेकिन मैं वरदान चाहती हूँ जो भी मुझे जन्म प्राप्त हो उस जन्म में वर के रूप में केवल भोलेनाथ ही मुझे मिले, और जन्म जन्म में शिव जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम कभी नष्ट ना हो, कभी समाप्त ना हो, निरंतर नित्य नूतन बढ़ता ही चला जाए। सती मरत हर सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मे पार बते तनु पाई। परम गदगद हो गए हमारे श्री राघवेंद्र सरकार। भगवान ने दिव्य आशीर्वाद दिया कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में आपका प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा बढ़ता ही जाएगा। तो देखिए, पहले हमारी सती माता दक्ष की पुत्री थी। दक्ष अर्थात चतुर, चतुर अर्थात जो विद्वानों की, शास्त्रों की बात नहीं मानते, गुरुजनों की बात नहीं मानते, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं।
हमेशा गुरुजनों की बातों का खंडन करके अपनी बुद्धि से मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, वह है दक्ष। तो इनकी पुत्री थी सती, तो इनके मन में भी यह भाव था, इनकी चित्त वृत्ति भी उसी प्रकार की थी। तो राम जी को नहीं स्वीकार किया, पर अब की बार किसकी पुत्री बन के आई हैं? साक्षात हिमाचल राज की पुत्री बन के आई है। हिमाचल राज कौन है? पर्वत है। पर्वत अर्थात जड़, जड़ अर्थात स्थिर निश्चल। चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए, पर हिमाचल पर्वत कभी भी डिगता नहीं है, अपने स्थान से हिल नहीं सकता है, सारे तूफानों का सामना करता है, अपने स्थान पर ज्यों का त्यों अडिग खड़ा रहता है। तो उनकी पुत्री बन के अब की बार सती मैया आई हैं, अर्थात अब उनके हृदय में भी राम जी के प्रति दृढ़ विश्वास हो गया है, सुदृढ़। चाहे जितनी बड़ी तूफान आ जाए, चाहे जितना बड़ा कोई भी प्रकोप पड़ जाए, पर उनका वह भाव, उनकी वह भक्ति राम जी के चरणों में कभी भी दूर नहीं हो सकती, कभी हट नहीं सकती है। और तो और हमारी पार्वती मैया किस दिन प्रकट हुई हैं, आपको यह जानकर परम हर्ष होगा, परम आनंद होगा। जिस दिन हमारे राम जी सरकार का जन्म होता है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, ठीक वही तिथि हमारी पार्वती मैया का भी जन्मोत्सव, जन्मदिन है। रामनवमी के दिन हम सब राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, प्रभु का प्राकट्योत्सव मनाते हैं, पर उस दिन केवल राम जी का ही नहीं, पार्वती जी का भी प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। तो चैत्र मास की नवमी तिथि में केवल राम जी नहीं, हमारी पार्वती मैया भी जन्म ली हैं। मानो राम जी की साक्षात भक्ति ही नवमी तिथि के दिन अवतरित हुई है। बोल पार्वती मैया की जय हो। और जैसे ही पार्वती जी का जन्म हुआ, तो चारों तरफ परम आनंद की लहर दौड़ पड़ी। हिमालय में पार्वती मैया का जन्म हुआ है, हिमाचल जी के घर मैना की पुत्री बन के आई है। विचार करिए, दक्ष को किसका सिर लगा है? बकरे का सिर लगा है। और बकरा कैसे बोलता है? हमेशा मैं करता रहता है। और पार्वती जी किनके यहाँ प्रकट हुई हैं? अब की बार मैना, अर्थात जिसके हृदय में कोई भी अहंकार नहीं है, जो कोई भी अभिमान नहीं रखता, उसके यहाँ प्रकट हुई है। और राम भक्ति उसी के हृदय में प्रकट हो ही सकते हैं जिनके हृदय में अहंकार नहीं रहता है। क्योंकि जहाँ काम रहता है वहाँ राम नहीं रहते हैं, जहाँ अहंकार रहता है वहाँ राम जी नहीं रहते हैं, राम जी की भक्ति नहीं रहती है। यदि आपके मन में अहंकार है, अभिमान है, तो राम जी की भक्ति कभी प्रकट हो ही नहीं सकती है। तो हमारी पार्वती मैया मैना के घर में प्रकट हुई है, जहाँ कोई अहंकार नहीं है, जहाँ कोई अभिमान नहीं है। चारों तरफ खजाने प्रकट होने लगे, क्योंकि साक्षात जगत की जननी प्रकट हुई है। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। चारों तरफ आनंद ही आनंद। और हमारे नारद जी को पता चला कि साक्षात जगत जननी का अवतार हुआ है हिमाचल राज के घर। तो नारद मुनि प्रकट होकर हिमाचल जी के घर गए पार्वती मैया का दर्शन करने के लिए। बोल पार्वती मैया की जय हो। नारद समा चार सब पाए, कौतुक चार सब पाए।
हिमाचल राज ने नारद जी का दर्शन किया तो सपत्नीक चरणों में जाके प्रणाम किया, आसन दिया, षोडशोपचार पूजन किया। तो यदि आपके घर संत आ जाएं तो समझिए भगवान की विशेष कृपा है, और संत आए तो उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि संत आपको जो प्रसाद दे सकते हैं वह जगत में कोई आपको प्रदान नहीं कर सकता है। तो विधिवत नारद जी की पूजा की, आसन दिए, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत अपनी कन्या को बुलाए, और बुलाने के पश्चात चरणों में प्रणाम करवाया और नारद जी से कहने लगे, नारद जी ये हमारी बिटिया है और आगे इसका भविष्य कैसा होगा, क्या गुण है, क्या दोष है, सब मुझे सविस्तार बताइए। इसकी हस्तरेखा आप देखिए और एक एक बात स्पष्टता मुझे बताइए, क्योंकि आप संत हैं, आप भविष्य जानते हैं, और यदि भविष्य में कुछ गड़बड़ होगा तो हम उसका उपाय कर लेंगे। तो माता पिता के मन में तो प्राय यही भाव रहता है कि हमारा संतान आगे चल के हमेशा आनंदित रहे, सुखी रहे। तो भविष्य के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं माता पिता। जैसे एक बार एक संत के पास एक दंपति गया और आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहा था। संत ने पूछा, क्या बात है, इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? पत्नी बोली, महाराज क्या बताएं, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। और पतिदेव ने कहा, महाराज मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। संत ने कहा, तो इसमें लड़ाई झगड़ा करने की क्या आवश्यकता है? आप अपने बेटे की कुंडली हमें दिखाइए, कुंडली देखते ही हम बता देंगे कि आगे क्या बनेगा। सो लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है, बताइए क्या नाम है बच्चे का। अब जब ये बात कही, पत्नी कहने लगी, महाराज क्या बताएं, अभी तो बच्चा 4 महीने का पेट में है, पैदा ही नहीं हुआ है। सुनते ही संत बड़े गदगद हुए, धन्य है, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, तभी से लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। तो ये हर माता पिता का स्वभाव होता है कि बच्चे आगे चल के सुखी रहें, कभी कोई कष्ट ना हो, इसलिए हमेशा परेशान रहते हैं। तो हमारे जीवन में माता पिता एक भगवान की तरह होते हैं। हम भले ही उनसे कुछ बात ना कहें, लेकिन हमारे कहे बिना वो समझ जाते हैं, जान जाते हैं क्या चाहिए, क्या कमी है, क्या देना आवश्यक है। तो बड़े भाव से निवेदन किया हिमाचल जी ने, बड़ा प्रेम करते हैं अपनी कन्या से। महाराज आप बताइए कैसी होगी, इसका पति कैसा होगा, कैसे घर में जाएगी, सुख से रहेगी कि नहीं, सब विस्तार से पूछने लगे। सो नारद जी ने हाथ पकड़ा पार्वती जी का। नारद जी को तो पता है कि ये तो साक्षात जगत की माता है, सबके भाग्य को बनाने वाली है, इनके भाग्य को कौन क्या बता पाएगा। पर फिर भी लीला की दृष्टि से अवतार लिया है, तो वही लीला हमें भी करनी पड़ेगी। नारद जी ने हस्तरेखा देखी और निवेदन करने लगे हिमाचल राज से कि महाराज आपकी कन्या तो परम सुलक्षणी है। इसके जैसे इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं हो सकती है। सुंदर सहज सुशील तुम्हारे
जय हो। नारद जी ने पहले हाथ देखा तो जितनी उत्तम बातें हैं, जितनी अच्छी बातें हैं, सारी पार्वती मैया की बता दी। तो देखिए, हाथ देखने का यही नियम भी है, भाग्य बताने का यही नियम है। पहले अच्छी अच्छी बातें बताऊं और पता चला आप भाग्य देखते ही पहले ही एक्सीडेंट की बात बताने लग गए तो बेचारा आगे कुछ सुनना ही नहीं चाहेगा, वैसे उसका मूड खराब हो जाएगा। तो पहले जो बढ़िया बात है वह बताओ, बाद में जो बुरी बात है वह भी बताओ और उसका समाधान भी बताओ, ताकि उस पर बोझ ना पड़े, उस दुखी होने की नौबत ना आए। तो नारद जी ने पहले पार्वती जी के जितने भी उत्तम गुण होते हैं सब विस्तार से बताए। महाराज, आपकी कन्या जैसे इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। परम सुंदर है और परम सहज है, सुशील है, बुद्धिमान है, सयाने हैं, भगवान की सत्ता में आस्था रखने वाली है। और इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, कोई काली कहेगा, कोई पार्वती कहेगा, तमाम प्रकार के नामों से ये सारे जगत में प्रसिद्ध होंगी। इनका यश पूरे ब्रह्मांड भर में फैला रहेगा और ये जहां भी जाएंगी इनके पतिदेव इन्हें बड़े लाड से रखेंगे, प्यार से रखेंगे। पतिदेव की बड़ी प्यारी दुलारी लाडली होंगी। कोई कष्ट नहीं होगा, जिससे भी इनका विवाह होगा किसी काल में नष्ट नहीं होगा, सदा अविनाशी रहेगा। सारी संपत्ति, सारी सुख आपकी कन्या को मिलेंगे महाराज। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिए आप इसके भाग्य के बारे में। चंद्रमा के जैसा निष्कलंक इनका यश होगा और जो भी इनका नाम स्मरण करेगा उसके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सुख संपत्ति सदा भरी रहेगी। और तो और आपकी कन्या इतनी सुलक्षणी है, अपने पाति व्रत के प्रभाव से पूरे जगत में पूज्य रहेंगे। हो यही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नहीं। जैसे होता है ना, कोई महान हो जाता है तो उसकी उपमा दी जाती है, तो ऐसे आपकी कन्या पतिव्रताओं में शिरोमणि होगी। इसलिए बड़ी बड़ी पतिव्रताएं आपकी कन्या का स्मरण करके अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे। एहि सेवत कछु दुर्लभ नहीं। एक बार इनके चरणों में प्रणाम कर लिया तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर पुरुषार्थ प्रदान करने वाली होंगी। इतने गुण बताए नारद जी ने। सुन सुन के तो हिमाचल राज और मैना मैया परम गदगद हो गई कि हमारी कन्या साक्षात भगवती के समान है, साक्षात जगदम्बा के समान है। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया कि महाराज, हर प्रकार से तो सुलक्षणता है इनमें, अब दो चार दोष हैं, दो चार अवगुण हैं, वह भी सुन लीजिए। सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अब जब दोष और अवगुण की बात कहे, हिमाचल महाराज का हृदय एकदम कंपित हो गया। मैना मैया थर थराने लगी कि न जाने क्या दोष निकलेगा, क्या अवगुण निकलेगा। नारद जी ने कहा कि माँ, जो इसका वर होगा उसमें कोई भी गुण ठीक प्रकार से, ठीक ढंग से नहीं होंगे। कैसा होगा इसका वर? अगुण अमान, मातु पितु हीना। अगुण अमान, मातु पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन
परे आसरे हस्त परे आसरे। नारद जी ने कहा कि पार्वती जी का जो वर होगा उसमें एक भी लक्षण, एक भी सद्गुण ठीक ढंग से नहीं होंगे। कैसा होगा वर? अगुण, अमान, मातु पितु हीना, एक भी गुण नहीं होंगे। परम निर्गुण त्रिगुणातीत होगा और अमान, मान सम्मान का, मान अपमान का कोई ध्यान नहीं रहेगा। कोई प्रेम से माला पहना दे या कोई डांट के भगा दे कि भाग यहाँ से, दोनों में समान रहेंगे। ना सम्मान का हर्ष, ना अपमान का भय, दोनों में परम समान, ऐसे अमानी रहेंगे। और मातु पितु हुई ना, उसके खानदान का कोई ठिकाना नहीं होगा कि किस खानदान का है, कहाँ से आया है, कहाँ पार्वती जी को ले जाके रखेगा, उसके घर बार का भी ठिकाना नहीं है। वैसे तो ये दोष बता रहे हैं नारद जी, पर हम विचार करें तो ये दूषण हमारे भोलेनाथ के भूषण है। अगुण अर्थात जो निर्गुण हो, जो त्रिगुणातीत हो, ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पन निरीहम, वेद स्तुति में ऐसा ही बताया जाता है। निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाध निरुपम हमारे भोलेनाथ सरकार हैं। और अमान, सम्मान और अपमान से परे, अर्थात जो इस जगत के भाव से सर्वथा परे है, जो अपने ईश्वरत्व में स्थित है, जो अपने स्व में स्थित है, परम स्वस्थ है, परम मस्त है, भगवान के भजन में व्यस्त है, ऐसे महादेव। और मातु पितु हीना, सारे जगत के माता पिता तो यही हैं, फिर इनका माता पिता कौन हो सकता है? उदासीन सब संशय छीना, उदासीन अर्थात सारे भावों से विरक्त रहने वाला, किसी भी प्रकार का भाव इनके मन में नहीं रहता है। ना काम है, ना क्रोध है, ना हर्ष है, ना दुख है, सब में समान रहने वाले हमारे महादेव हैं। और सब संशय है ना, इनके पास जाने के बाद जितने भी बुद्धि के भ्रम हैं, जितने भी संशय हैं, सबके सब तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। नारद जी और बताते हैं, आगे भी सुनिए कैसा होगा इसका वर। परम योगी होगा, पागलों की भांति उन्मत्त होके संसार में विचरण करने वाला होगा। जटिल, इसके स्वरूप को कोई समझ ही नहीं पाएगा, कैसा स्वरूप धारण करेगा। उल्टा सीधा बनाव श्रृंगार करके रहने वाला होगा। नगन और भयंकर, दिगंबर होगा, निर्वस्त्र ही पूरी दुनिया में भ्रमण करने वाला होगा। जब ऐसे वर का वर्णन किया तो मैना माँ के आंखों में अश्रु आ गए। नारद जी के चरण पकड़ ली, कहने लगी, महाराज अभी तो आपने इसके बारे में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई कि ऐसी होगी वैसी होगी, इसका वर ऐसा होगा, जहाँ जाएगी परम प्रसन्न रहेगी। पर जब दूल्हे की बात करी तो इतना खराब वर्णन। अरे विचार करके देखिए, ऐसे वर के साथ पार्वती कैसे रह पाएगी? जिसका पति इतना भयंकर होगा, उस पत्नी पर क्या बीतेगी, आप उससे पूछिए। महाराज, हर चीज का कोई समाधान भी होता है। यदि इसके ऐसे ही ग्रह नक्षत्र बता रहे तो आप बताइए, मैं विधिवत पूजा पाठ करूंगी, किसी दैवज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर शांति पाठ करा लूंगी, पर ऐसी बुरी बुरी बातें तो मत बताइए इसके बारे में। मैं तो अपनी कन्या के बारे में सोचकर परेशान हो जाती हूँ। मेरी सुकुमारी कन्या ऐसे वर के साथ कभी नहीं रह पाएगी। नारद जी ने कहा कि माँ क्या बताएं, जो जो पार्वती के लिए हमने वर बताया है उसे वैसा ही मिलेगा, या तो 100% तय है। फिर भी यदि उपाय किया जाए तो साधन बन सकता है। मैया ने कहा कि क्या उपाय किया जाए, आप मुझे विस्तार से बताइए।
नारद जी कहते हैं जैसा जैसा वर हमने वर्णन किया है वैसा मिलेगा, पर एक वर हम ऐसा देख रहे हैं जिसमें यह सारा दोष घटित हो रहा है और वह साक्षात देवाधिदेव महादेव है। जस बरु में बरनौ तुम पाहि, जस बरु में बरनौ तुम पाहि, मिली उमाहि तस संशय नाहि, मिली उमाहि तस संशय नाहि, जस बरु में बरनौ तुम पाहि, मिली उमाहि तस संशय नाहि। नारद जी ने कहा तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाय। फिर भी मैं उपाय बता रहा हूँ, यदि भगवान की कृपा हुई, अगर वैसा हो गया तो बहुत उत्तम होगा। जो जो दोष हमने बताए सब भोलेनाथ में घटित हो रहे हैं, और यदि विवाह भोलेनाथ के साथ पार्वती जी का हो जाए तो दोष भी गुण के समान गिने जाएंगे। सारी दुनिया महादेव की पूजा करती है, उनका भी वेश वैसा ही है, वह भी योगी है, वह भी जटिल है, वह भी अकाम हृदय है, और वह भी दिगंबरों की भांति भ्रमण करते रहते हैं। सारे दोष भोलेनाथ में घट रहे हैं, पर उनके दूषण नहीं, ये भूषण कहे जाते हैं। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिने अनुमाने, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिने अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई, दोष गुण सम कह सब कोई, जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब पार्वती मैया ने ये वचन सुने नारद जी के, उन्होंने दृढ़ विश्वास कर लिया कि नारद जी का वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकता है, संत का वचन झूठा हो ही नहीं सकता है। और सुनते ही शिव जी के चरणों में विशेष प्रीति उत्पन्न हो गई पार्वती मैया की। पर नारद जी बताने लगे कि बात तो ठीक है, भोलेनाथ से विवाह यदि हो जाए तो सारे दूषण भूषण में परिवर्तित हो जाएंगे, पार्वती का जीवन भी सुखमय हो जाएगा, लेकिन भोलेनाथ का मिलना ही अत्यंत कठिन है। क्योंकि भोलेनाथ बिना तपस्या के, बिना व्रत के संतुष्ट नहीं होते हैं, भाव चाहिए उसके लिए। पर पार्वती मैया ने कहा कि मैं भी पर्वत से प्रकट हुई हूँ, पर्वत की बेटी हूँ, मुझ में भी दृढ़ता है, मुझ में भी सुदृढ़ता है, मेरे मन में भी सुदृढ़ भाव है, इसलिए मैं अपने व्रत के प्रभाव से भोलेनाथ को प्रसन्न कर ही लूंगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो पार्वती मैया मन ही मन निश्चय करते हैं कि प्रभु आपका नाम जप के मैं आपको अपना बना ही लूंगी।
आइए बड़े भाव से हम सब वहीं अपने मन को लेकर चलें, समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। तुम्हारा नाम जप करके तुम्हें अपना बना लेंगे। तुम्हारा नाम जप करके तुम्हें अपना बना लेंगे। तुम्हारा नाम जप करके तुम्हें अपना बना लेंगे। तेरे पद आँच में शंकर, तेरे पद आँच में शंकर, ये सिर अपना
निश्चय कर लिया। इधर मैना मैया को, हिमाचल राज को नारद जी समझाते हैं कि शिव जी में सारे दोष वैसे ही गुण के समान हो जाएंगे जैसे शुभ और अशुभ सलिल मह बहे, पर सुरसरी को अपोनीत न कहे। जैसे गंगा जी को दोष नहीं लगता है, अग्नि को कोई दोष नहीं लगता है, सूर्य भगवान को कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वह समर्थशाली है। और समर्थशालियों को किसी भी प्रकार का कोई भी दोष कभी नहीं लगता है। जैसे आप गंगा जी स्नान करने गए, बड़े भाव से गंगा जी में स्नान किया और आपने थोड़ा सा जल पात्र में लिया और जल लेके घर आए, किसी जल से हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, पर जल रख दिया और इधर उधर के कामों में व्यस्त हो गए, ध्यान नहीं दिया। इतने में कोई कुत्ता आया और लप लप करके सारा जल पी लिया, मुंह डाल दिया उसमें पात्र में। और जब आपने यह दृश्य देखा तो आपका मन एकदम खिन्न हो गया, उदास हो गया कि इस जल से ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे। कितने मेहनत से, कितने भाव से, कितने श्रद्धा से गंगा जी से जल लाए थे कि जल घर ले जाके ठाकुर जी की विधिवत सेवा करूंगा, पर सब बर्बाद, सारा परिश्रम हमारा खराब चला गया। तो अब उस गंगा जल को आप अपवित्र मानने लगे, अशुद्ध मानने लगे, कभी भी उससे सेवा नहीं करेंगे प्रभु की, उस जल को आप बाहर फेंक देंगे अशुद्ध जान करके। और जरा ये बताइए, गंगा जी में आप स्नान कर रहे हो और बगल में कोई कुत्ता आ जाए, जल में प्रवेश कर जाए, तो क्या आप उस गंगा जी को अपवित्र मानेंगे, वहां से बाहर निकल जाएंगे? कभी नहीं। आप बड़े भाव से प्रणाम करके स्नान भी करेंगे और वहां से जल भी भर के लेके आएंगे। तो जरा बताइए, उस गंगा जी में और इस गंगा जी में कोई अंतर है क्या? उसी गंगा जी का तो अंश है। तो फिर यह गंगा जी अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई, और वह गंगा जी अशुद्ध अपवित्र क्यों नहीं हुई? तो अंतर कोई नहीं है, अंतर जरा सा भी नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि वह गंगा जी विशाल है, असीमित है, अनंत है, और उसमें केवल कुत्ता ही नहीं, तमाम प्रकार के मुर्दे भी बह रहे हैं। सारे महानगरों का कचरा, कूड़ा, करकट भी उस जल में पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सामर्थ्य है, शक्ति है गंगा जी में सारे दोषों को दूर करने का। और वह गंगा जी परम पावन पुनीत मानी जाएंगी, पवित्र तरण तारण करने वाली मानी जाएंगी। पर ये जो गंगा जल पात्र में आप लाए थे, इसकी सीमा है और यह केवल अंश है। तो अंश और अंशी का अंतर है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर है। अंतर सिर्फ इतना है कि वह असीमित है, अनंत है, और इसकी सीमा है। तो जैसे जीव और भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, तो ईश्वर के ही अंश हम समस्त जीव हैं। पर हम जीव में दोष होते हैं, दुर्गुण होते हैं, लेकिन भगवान सर्व समर्थ होते हैं। भगवान की तरफ यदि आप बढ़ गए तो भगवान सारे दोषों का हरण कर सकते हैं आपके, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, अनंत शक्तिमान है। तारने की क्षमता है भगवान में, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा। पर हमारी सीमा है, हम उनके जैसा कभी नहीं कर सकते। भगवान भोलेनाथ ने हजारों टन विष का पान किया, उन्हें बुखार तक नहीं आई। और यदि हम भी अपने आप को भगवान ही मानने लगे तो जरा आप एक आक दो तोला लेके ट्राई करके देख लेना, प्रभु को बुखार तक नहीं आया और हमें बुखार आने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि शरीर ही नष्ट हो जाएगा। भगवान ने जहर पिया तो चारों तरफ उनका यश फैल गया, नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हो गए, पूजे जाने लगे। पर यदि आपने जहर पिया कि भगवान ने पिया तो हम क्यों पीछे रहे? और पीने के बाद यदि डॉक्टरों की कृपा से बच भी गए, प्राण आपके सुरक्षित हो भी गए, तो सारी दुनिया निंदा करेगी, आपकी स्तुति नहीं होगी कि जहर पिया है, आपने इतने साहस का काम किया है। निंदा करेंगे सारी दुनिया की, कितना मूर्खता, कितना बेवकूफ था, जहर पी लिया। पर हमारे महादेव की स्तुति होती है जहर पीने के बाद।
क्योंकि नीलकंठ कहे जाते हैं, समर्थ हैं, ईश्वर हैं, इसलिए कुछ भी करने में इनको कोई दोष नहीं लगता है। अब अग्नि यदि आपकी पूजा घर में कोई हड्डी गिरा दे, मांस गिरा दे, रक्त गिरा दे, तो आप कहेंगे कि हमारा पूजा स्थल अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। पर उसी अग्नि में पूरा शरीर जल करके भस्म हो जाता है, हड्डियां भी जल जाती हैं, चमड़े भी जल जाते हैं, तमाम प्रकार की चीजों को जला देती हैं, फिर भी वह अग्नि पूजी जाती है, उस अग्नि का पूजन किया जाता है, क्योंकि वह समर्थ है, उसमें दोष नहीं लगता है। काला कलूटा सा लोहा यदि अग्नि में डालोगे तो उसे भी वह अपना रूप प्रदान कर देगा, अपने जैसा दाहकत्व प्रदान कर देगा। भगवान सूर्य की किरण नालों पर भी पड़ती है और गंगा जी पर भी पड़ती है, पर कभी भी सूर्य जी की किरणों में कोई दोष नहीं उत्पन्न होता कि गंदी जगह पड़ी है तो गंदा हो गया होगा, नहीं, क्योंकि सूर्य भगवान है और समर्थ है, इसलिए कोई दोष नहीं लगेगा। समर्थ कौ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। इस प्रकार नारद जी ने समझाया। उन्होंने कहा कि शिव जी साक्षात भगवान है, और यदि भोलेनाथ के साथ पार्वती का विवाह हो जाता है तो दोषों गुण सम कह सब को, तो जितने भी इनके जीवन के दोष हैं वह गुण के जैसे कहे जाने लगेंगे, सब इनकी पूजा करेंगे, इनकी स्तुति करेंगे। पर इसके लिए आपकी बिटिया को तप करना पड़ेगा, व्रत उपवास के द्वारा महादेव को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि बिना तप किए, बिना व्रत किए हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यदि जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं आप, तो आपको तप करना पड़ेगा। शरीर को जब तक तपाएंगे नहीं तब तक महिमा किसी को प्राप्त नहीं होती है। आज जो भी महिमा मंडित हैं, जिनका यश फैला है, उनसे पूछिए कि जीवन में कितना संघर्ष किया है, कितना तप किया है, तब वह पद प्राप्त किया है। तो यदि भोलेनाथ को प्राप्त करना है तो पार्वती को भी तपस्या करनी पड़ेगी, महादेव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। जो तप कराए कुमारी तुम्हारी, जो तप कराए कुमारी तुम्हारी, भावे में सकल त्रिपुरारी, भावे में सकल त्रिपुरारी। नारद जी ने बताया कि इनके लिए शिव जी के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। पार्वती मैया ने तो मन दृढ़ बना लिया, पर मैना मैया का मन नहीं मान रहा है। नारद जी बार बार समझा रहे हैं, तब बल रचय प्रपंच विधाता, तब के ही बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करने में समर्थ हैं। नाभि कमल से जब पैदा हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कहाँ जाएं, कोई शक्ति ही हमारे पास नहीं है। तो यही तप शब्द कान में सुनाई पड़ा था, और 1000 वर्षों तक घनघोर तप किया, तब जाके सृष्टिकर्ता बनने की सामर्थ्य इनमें आई है। और तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, उसी तपस्या के बल पर नारायण प्रभु सारे जगत का पालन पोषण करने में समर्थ हुए हैं। तपस्या का प्रभाव है। तो
तो इसलिए पार्वती को भी तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी तो समझा के चले गए। अब मैना मैया कैसे कह दे अपनी कुमारी कन्या से, अपनी कोमल सी पुत्री से कि बेटा आप जाओ वन में तपस्या करो, भोलेनाथ को संतुष्ट करो। हिम्मत नहीं पड़ी मैना मैया की, इसलिए कुछ कहा नहीं पार्वती जी से। पर पार्वती जी ने सोचा कि जब तक माता पिता की आज्ञा प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं तपस्या करने के लिए बढ़ नहीं पाऊंगी आगे। इसलिए एक दिन उठ के आई और सुबह सुबह माँ को अपना स्वप्न सुनाने लगी कि माँ आज हमने एक स्वप्न देखा है। सुन ही माँ तुम्हें देख अस सपन सुनावूं तो ही, सुंदर गौर सुविप्रवर असुपदेश मोही। माँ आज एक स्वप्न में हमने संत का दर्शन किया है, गौरांग ब्राह्मण का दर्शन किया है और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि नारद जी ने जो आपको बताया है वह वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो माँ नारद जी ने भी उधर गाए और स्वप्न में भी हमें आदेश हुआ है तप करने का। करहि जाए तप शैल कुमारी, पार्वती मैया सुदृढ़ संकल्प बना के चल गई और दिव्य भव्य व्रत उपवास करके महादेव को संतुष्ट करने का प्रयास करने लगी, प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी। पहले तो कंदमूल फल का आहार करते हैं, हजारों वर्ष तक मात्र कंदमूल फल खाके और पत्ते खाके जीवन यापन किया और बाद में बेलपत्र का सेवन करने लगे। बेलपाती मही पर्यो सुखाई, 3 सहस्र संवत सो खाई।
सूखे बेलपत्र का सेवन करती हैं। 3000 वर्ष तक सूखे बेलपत्र खा करके तपस्या किया पार्वती मैया ने, और बाद में इतना प्रेम, इतनी निष्ठा बढ़ गई पार्वती मैया की तपस्या से, शरीर इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान हो गया कि वह सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। पुनि परिहर्यो सुखान्यो परना और उमहि नाम तब भयो अपर्णा। सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया तो माँ का नाम पड़ गया अपर्णा। बोल अपर्णा मैया की जय हो। और ऐसा तप देखा आज राघवेंद्र सरकार का हृदय द्रवीभूत हो गया, गदगद हो गए भगवान। अब पार्वती मैया हरि की लाडली हो गई हैं। सो पार्वती जी की तरफ से भोलेनाथ के पास स्वयं साक्षात हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार पहुंचे हैं, ताकि भोलेनाथ पार्वती मैया को अपने अंग का हिस्सा बना ले और उन्हें अंगीकृत स्वीकार कर ले। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शीला निधि तेज विशाला, रूप शीला निधि तेज विशाला, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। राम जी जैसे ही भोलेनाथ के समक्ष प्रकट हुए और भगवान भोलेनाथ का हाल देखा, भगवान भोलेनाथ की स्थिति देखी। सती मैया के प्रेम में भोलेनाथ इतने बावरे हैं, इतने उन्मत्त हैं, इतने बौराए हुए हैं कि जहाँ जैसे जो मिल जाता है सो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। चाहे जहाँ सो जाते हैं, चाहे जहाँ बैठ जाते हैं, चाहे जहाँ चले जाते हैं, ज्ञान ही नहीं है, एकदम उन्मत्त हैं, प्रेमी की तरह व्यवहार कर रहे हैं भोलेनाथ। और जब ऐसा प्रेम देखा भोलेनाथ का तो राघवेंद्र सरकार परम गदगद हो गए। नेम प्रेम संकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। देखिए किसी के जीवन में या तो नियम ही रहेगा या तो प्रेम ही रहेगा। बहुत लोग नियम के इतने पक्के होते हैं कि प्रेम नहीं निभा पाते। आपको लाख बुरा लगे, आप अच्छा माने या बुरा माने, आपके लिए, आपकी वजह से हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, तो ऐसे लोग प्रेम नहीं निभा पाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, इतने प्रेमी होते हैं कि उस प्रेम में अपना नियम भी तोड़ दिया करते हैं। पर दोनों बातें राघवेंद्र सरकार को भोलेनाथ में दिखाई दी। नियम के भी कितने सुदृढ़ और प्रेम में भी कितने सुदृढ़ हैं। नियम के इतने पक्के हैं कि सती ने मेरी माँ सीता का रूप बनाया है, और यदि अब मैं सीता उस सती के साथ पत्नीवत व्यवहार करता हूँ तो मेरी भक्ति की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, वेद की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा, धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए परित्याग कर दिया अपने प्राणों के समान सती जी का। तो नियम के इतने पक्के हैं, प्रेम का त्याग कर दिया। पर जिसका त्याग किया है उसी के प्रेम में इतने उन्मत्त हैं कि अपना होश ही नहीं है। हम कहाँ हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
तो प्रेम में भी एकदम सुदृढ़, नियम में भी एकदम सुदृढ़ है। देख करके परम गदगद हुए राघवेंद्र सरकार भोलेनाथ के पास जाके कहने लगे कि महादेव, आज मैं आपसे कुछ विनती करने आया हूँ। पार्वती जी की कथा सुनाई। पार्वती जी का जिस प्रकार जन्म हुआ है, जिस प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या रहते हैं, सब विस्तार से महादेव को श्रवण कराया राम जी सरकार ने। और जब विनती करने लगे, भोलेनाथ ने हाथ जोड़ा कि आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे नाथ हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मेरे समक्ष हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, विनती क्यों कर रहे हैं। तो राम जी ने कहा कि एक नाता आप में और हम में हो तो बात करूं। आप कहते हो कि मैं आपका नाथ हूँ और आप मेरे सेवक हो, और मैं कहता हूँ कि आप मेरे नाथ हैं, मैं आपका सेवक हूँ। तो दो संबंध बन गए, नाथ और सेवक का। और तीसरा संबंध, जो हम हैं वो आप हैं और जो आप हैं वो हम हैं, कोई अंतर नहीं, मित्रवत व्यवहार है। तो दो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। आपको जो भी संबंध पसंद आए उसी हिसाब से मैं आपसे अपनी बात रखना चाहता हूँ। अब बिनती मम सुना हुसैया, जो मुँह पर निज ने हूँ, जाय विवाह सैल जही, यह मोहि मांगे देहूँ, यह मोहि मांगे देहूँ। राम जी कहते हैं कि यदि आप मुझे अपना सेवक मानते हैं तो सेवक के नाते मैं आपसे विनती करता हूँ, पर यदि आप मुझे अपना नाथ मानते हैं तो मैं मालिक होने के नाते आपको आदेश देता हूँ। पर यदि आप मुझे अपना सखा मानते हैं, स्नेही मानते हैं, मित्र मानते हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। तीनों संबंध से मैं आपसे अपनी बात रखता हूँ कि जाय विवाहो शैलजहि, यह मोहि मांगे देहु। आप जाके पार्वती जी से विवाह करिए। भोलेनाथ ने जब यह देखा तो चरणों में प्रणाम करने लगे कि धन्य है सरकार, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता है। आप कृतज्ञ हैं, जिन सती ने आपकी कथा नहीं सुनी, आप उसकी कथा मुझे सुना रहे हैं। जिन्होंने बिना परीक्षा लिए आपको स्वीकार नहीं किया, आज उसकी पक्ष में आप मुझे आदेश दे रहे हैं, आप मुझसे विनती कर रहे हैं। तो परम कृतज्ञ है हमारी सरकार। और कृतज्ञ किसे कहा जाता है? किसी ने आपको एक गिलास जल पिलाया तो बदले में आप उसको एक गिलास दूध पिलाएं, यह कृतज्ञता है। और अकृतज्ञ कौन? किसी ने आपको जल पिलाया, आपने जल भी पिया और गिलास भी उठा के ले गए, यह अकृतज्ञता है। पर हमारे राम जी परम कृतज्ञ हैं, जितना भक्त उन्हें देता है उससे कई गुना अनंत करके भगवान उसे ही प्रदान कर दिया करते हैं। बात तो स्वीकार कर ली भोलेनाथ, पर उन्होंने कहा कि जिन सती ने मेरे इष्ट देव मेरे प्रभु श्री राम को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया, उनको भी बिना परीक्षा के हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रेम परीक्षा लेने के लिए भेज दिया सप्तर्षियों को। सारे सप्तर्षि पार्वती जी के पास आए, प्रश्न किया क्या कर रही हैं देवी जी आप? पार्वती जी ने कहा कि महाराज मेरा अविवेक देखिए, मैं देवाधिदेव महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, हट कर रही हूँ, संकल्प किया है, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि उन्हीं को पति बनाऊंगी और किसी को नहीं बनाऊंगी। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहूं सदा शिवहि भरतारा। मैं जानती हूँ कि यह कभी संभव नहीं हो सकता है, पर फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। तो सप्तर्षि तो परीक्षा लेने आए ही थे, सुनते ही ताली बजा के हंस पड़े कि पार्वती यह उल्टी सीख आपको किसने प्रदान करी? पार्वती जी ने कहा मेरे गुरुदेव नारद जी ने मुझे यह शिक्षा प्रदान करी। तब तो और ज्यादा हंसने लगे। उन्होंने कहा उस घरपोड़ू बाबा की बात में आ गई हूँ। अरे पता है जिसने भी
नारद जी के वचन को माना है उसका घर हमेशा उजड़ा ही उजड़ा है, बसा कभी नहीं है। अरे जिसका खुद का अपना घर नहीं बसा हुआ दूसरे का क्या घर बसाएगा। नारदो कूटवादी च परिचित प्रमंथकः तस्य वार्ता श्रवणतो महाहानिर्भविष्यति महाहानिर्भविष्यति। सप्तर्षियों ने खूब समझाया। पार्वती जी को मानना भी चाहिए था कि वहां एक संत थे, पर यहाँ सात संत कह रहे हैं कि भोलेनाथ के चक्कर में मत पड़ो। सप्तर्षि कहते हैं अरे जिनके खानदान का ठिकाना नहीं, जिनके खुद का ठिकाना नहीं, वह तुम्हें क्या स्थान देंगे, वह तुम्हें क्या जगह देंगे, कहाँ तुम्हें रखेंगे विवाह के बाद। ना आगे कोई ना पीछे कोई। ऐसे भिखमंगे के चक्कर में तुम इतनी तपस्या कर रही हो, अपने शरीर को जला रही हो। हम तुमका वर नेक बेचारा, हमने आपके लिए बढ़िया सुंदर वर खोज रखा है। पार्वती जी ने कहा क्या? सप्तर्षि कहते हैं कि हमने मंगल भवन साक्षात श्रीपति नारायण को ही आपके लिए वर के रूप में खोजा है, इसलिए आप उनसे विवाह करिए, भोलेनाथ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। जब पार्वती जी ने ये बात सुनी, हाथ जोड़ लिए, बस महाराज जो कहना था आपने कह दिया, पर क्या करना है ये मैं अपनी बुद्धि से करूंगी, क्योंकि प्रेम एक बार होता है और एक में होता है, बार बार अनेक में नहीं होता है। और मैंने प्रेम किया है केवल महादेव के श्री चरणों में, और मेरा प्रेम इतना सुदृढ़ है, लाख कोई आके बदलने का प्रयास करे पर मैं नारद जी के वचन को कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। नारद वचन पार्वती मैया ने कहा कि ठीक है, मानती हूँ कि महादेव समस्त अवगुणों के भंडार हैं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, पर जाकर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम गया उसको उसी से काम है। अब जिसे अपना मानना था मैं मान चुकी, मेरे हृदय में अब कोई विकल्प नहीं है भोलेनाथ के अलावा। मेरे पास समय नहीं है अब विचार करने का कि मैं किसी और की हो जाऊं। प्रेम की तीन स्थिति होती है, तदीयताम, त्वदीयताम, मदीयताम। कभी जिसको देखा नहीं है, केवल गुण सुनते सुनते इतने दीवाने हो गए कि दिन रात तरसते हैं कि कब उसके दर्शन होंगे, कब मिलेंगे, कब उनसे भेंट होगी।
और जिन्हें कभी देखा नहीं उसके दीवाने हो गए, यह तदीयताम की स्थिति है। और जिसके लिए परेशान हो रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं कब मिलेंगे, कब दर्शन होंगे, और गिरते पड़ते अचानक उनसे भेंट हो भी जाए तो सर्वस्व निवेदित कर दिया चरणों में, अहम त्वदीयोस्ति। और यह त्वदीयताम की स्थिति है और सर्वश्रेष्ठ स्थिति है मदीयताम, अर्थात इतना अपना मान लेते हैं कि अधिकार हो जाता है। फिर अधिकार के साथ कोई भी बात उससे कह डालते हैं, हमेशा अधिकार रहता है। और यही प्रेम गोपियों का भगवान के चरणों में था। गोपियां कहती हैं कि सरकार, मैं अपने हृदय में आपको इस तरह बसा लूंगी कि ना तो मैं आपके अतिरिक्त किसी को देखूंगी, ना तो आपको किसी को देखने दूंगी। और यही स्थिति आज पार्वती मैया की है। उन्होंने कहा कि अब भोलेनाथ के अतिरिक्त मैं किसी और की नहीं हो सकती, और आप कहें 7 बार महेशु, साक्षात भोलेनाथ आके मुझसे कहे कि मुझे भजना छोड़ दो, मेरे प्रेम में पड़ना छोड़ दो, तो मैं वह प्रेम नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसा दिव्य प्रेम, ऐसे दिव्य सुदृढ़ता देख करके तो गदगद हो गए सारे सप्तर्षि। जय 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 जगदम्बिके भवानी, चरणों में प्रणाम किया कि आप तो साक्षात जगदम्बा हैं, महादेव की अर्धांगिनी हैं, आप प्रकृति और पुरुष हैं, कोई अलग नहीं कर सकता आपको। महादेव के पास गए, सारी बात बताई, और इधर हिमवान जी के पास गए। उन्होंने कहा कि महादेव अब संतुष्ट हैं और विवाह अब यह संभव हो सका है। तो हिमवान जी परम गदगद हुए। जाए मुनिन हिमवंत पठाए, कर विनती गिरजहि गृह लाए। गिरिजा जी को समझा करके तब हिमवान पार्वती जी को घर लाते हैं। और इधर महादेव ने भी विवाह की स्वीकृति दे दी। और जैसे ही सारे देवताओं ने निवेदन किया कि सरकार, हमारे नयन कब से तरस रहे हैं आपका दिव्य विवाह देखने के लिए। और जब पता चला कि महादेव ने भी स्वीकृति दे दी है, अब तो चारों तरफ हर्ष ही हर्ष फैल गया। वैसे देवताओं के मन में बिना स्वार्थ के हर्ष नहीं होता है। देवताओं को पता है कि तारक नाम का असुर चारों तरफ अत्याचार मचा रहा है, और जब तक यह तारकासुर मारा नहीं जाएगा तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। और तारकासुर मारा जाएगा किससे? शंभु शुक्र संभूत शुत, जो भोलेनाथ के द्वारा उत्पन्न संतान होगा उसी के द्वारा इसका वध होगा। और संतान तब तक नहीं होगी जब तक भोलेनाथ का विवाह नहीं होगा। और इसके लिए कामदेव को भी भेजा। कामदेव ने भी महादेव की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, पर एक बार तृतीय नेत्र से महादेव ने कामदेव की तरफ देखा तो जल करके भस्म हो गया। और देवताओं ने प्रार्थना करी कि सरकार, हमारे मन में यही इच्छा है कि हम आपका विवाह देखें। तो मन की बात मान करके देवताओं की भगवान ने विवाह की स्वीकृति दे दी है। और जैसे विवाह की स्वीकृति हुई तो सारे देवता अपना अपना श्रृंगार करने लगे कि हम सब बाराती बन के जाएंगे, साक्षात देवादिदेव महादेव की शादी है। और इधर सारे गणों ने भोलेनाथ से निवेदन किया, देख लो सरकार, शादी आपकी, दूल्हे आप बनोगे, और श्रृंगार ये देवता लोग अपनी अपनी कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा करने दो, हमारा श्रृंगार तो हमारे गण करेंगे, आप लोग करोगे, और जैसा हमें सजा दोगे वैसे ही हम सज करके सीधे हिमाचलपुरी चल देंगे। अब तो बड़े भाव से सारे गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। आइए श्रवण करते हैं कैसे हमारे महादेव को वर वेश में सजाया जा रहा है। बोले शंकर भगवान की जय हो।
तो सारे गण एकत्रित हुए शिव जी के और सबने कहा चलो दूल्हा की तैयारी करी जाए, दूल्हे का श्रृंगार किया जाए। तो अब पहली बार शादी में जा रहे हैं और हमने तो कभी देखा नहीं है दूल्हा कैसा होता है, पर हाँ सुन रखा है। तो जैसा सुना है वैसे हम अपने भोलेनाथ का भी श्रृंगार करेंगे, किसी से कम हमारे भोलेनाथ नहीं लगने चाहिए। तो बड़े भव्य तरीके से भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं। और कैसे श्रृंगार करते हैं तो हमारे भोलेनाथ का श्रृंगार हमारे गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, शिव शंभु गण करे श्रृंगारा, जटा मुकुटियानि मोर सवारा, जटा मुकुटियानि मोर सवारा, कुंडल कंकण करे प्यारा, कन विभूति पटके हरिचारा, कुंडल कंकण करे प्यारा, कन विभूति पटके हरिचारा, ससिला लाल सुंदर सिर गंगा, नैन भीने मुकुट भुजंगा, ससिला लाल सुंदर सिर गंगा, नैन भीने मुकुट भुजंगा, गुरल कंठ उर नर सिर वाला, असीम वेश शिव धाम कृपाला, गुरल कंठ उर नर सिर वाला, असीम वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं सारे गणों ने विचार किया कि कैसे दूल्हे सरकार को सजाया जाए। भाई दूल्हे सरकार का एक सबसे बड़ा चिन्ह होता है और वह है मोर। मोर लगाए हुए किसी भी व्यक्ति को देख लो तो पता चल जाएगा कि यही दूल्हा सरकार है। तो मोर कहाँ से लाया जाए? तो एक गण गया सर्पों के गुफा के पास और एक गट्ठर सर्प बांध करके भोलेनाथ के पास लाके पटक दिया। कोई काले, कोई नीले, कोई हरे, कोई पीले, कोई छोटे, कोई लंबे, कोई मणिधारी, कोई ऐसे ही सर्प। और एक विशाल मणिधारी सर्प को पकड़ा और भोलेनाथ की जटाओं में लपेट दिया और कहा कि ऐसे ही फन फुलाए खड़ा रहे। और वही मणिधारी सर्प मोर का काम करने लगा। और देखिए हर चीज का आध्यात्मिक रहस्य भी है। मानो हमारे महादेव अपने श्रृंगार से बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति को आनंद कब आता है? जब उसकी शादी तय हो जाती है। सबसे ज्यादा खुशी उसी दिन मिलती है। और इस जगत से हम मुक्त होने की शिक्षा प्रदान करते, उपदेश देते हैं। पर जब एक व्यक्ति के सिर पे सजा हुआ मोर दूसरा व्यक्ति देखता है तो वह कहता है कि कब यह शुभ घड़ी हमारे भी जीवन में आएगी, कब हमारे भी सिर पर ऐसे मोर सजेगी। तो एक तो संसार की तरफ जुड़ ही रहा है और उसे देखकर दूसरा भी उसी तरफ मुड़ रहा है। तो महादेव कहते हैं कि यदि देख देख के ही संसार में मुड़ना है आपको, तो अब हम सर्प का मोर धारण करते हैं। और यदि ये नियम बना दिया जाए कि विवाह उसी का होगा जिसके सिर पे सांपों का मोर लगा होगा, तो बताइए कितनी शादियां इस संसार में कैंसिल हो जाएंगी। कौन लगाएगा सर्प का मोर? तो हमारे महादेव यही बताना चाहते हैं कि काल रूपी सर्प सिर पे विराजमान है, इसलिए जगत में पढ़ने की जरूरत नहीं। उस महाकाल का ध्यान करिए, यह काल आपको हमेशा सिर पे विराजमान होकर याद दिलाता रहेगा। अब गणों ने कहा कि भाई मोर का काम तो हो गया, पर हमने और श्रृंगार देखा है। दूल्हे सरकार हाथों में भी पहनते, कलाई में भी पहनते, बाजुओं में भी, कमर में भी, कान में भी, गले में भी। तो ऐसे श्रृंगार करना चाहिए दूल्हे सरकार का। तो क्या किया, जितने छोटे मोटे सर्प हैं, रंग बिरंगे सर्प, जितनी बिच्छुए हैं, सब भगवान भोलेनाथ के ही अंग में पहना दिए। कान में बिच्छू लटका दिए, गले में
सर्प की ही माला पहना दी, हाथ में कंगन के तौर पे सर्प पहना दिए, पैरों में पैजनी के तौर पे सर्प, कमर में कमरबंद है सर्प। ऐसा अद्भुत सर्प ही सर्प भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जा रहा है। और हमारे महादेव जगन्नाथ हैं, विश्वनाथ हैं। सारी दुनिया जिनकी उपेक्षा करती है, महादेव उन्हीं की अपेक्षा करते हैं। एक बार सारे सर्प रोते हुए गए भोलेनाथ के पास, कहने लगे सरकार आपने हमारी रचना क्यों करी? भगवान ने कहा क्यों? सर्पों ने कहा सरकार एक तो घर में कोई घुसने नहीं देता, और छिपे छिपाए घर में घुस भी जाए और नजर पड़ी तो हमें ही डंडा लेके ऐसा कुचल के फेंक देते हैं कि हमारा नामो निशान मिट जाता है। इतना अत्याचार हम सर्पों पर किया जाता है। यदि आप हमारे मुख में अमृत की बूंदें डाल देते तो आज हम भी घर घर पाले जा रहे होते। भगवान भोलेनाथ ने कहा छोड़ो दुनिया को, हमारी शरण में आओ। और सारे सर्पों को ही बुला बुला के अपने शरीर का गहना बना लिया। किसी को गले में धारण कर लिया, किसी को बाजुओं में, किसी को पैरों में, किसी को कमर में धारण कर लिया, और किसी को शीश पर धारण कर लिया। तो भुजगेंद्र हारम, ऐसा कृपालु, ऐसा करुणावान देव कौन होगा जिन्होंने सर्प का ही आभूषण धारण कर रखा है। और तो और एक बार भूत प्रेत भी रोते हुए सरकार के पास आए कि सरकार आपने हमें क्यों बनाया? भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? भूत प्रेतों ने कहा सरकार घर में कोई घुसने नहीं देता, और यदि किसी को पकड़ भी ले तो बड़े बड़े तांत्रिकों को बुला बुला कर ऐसा मंत्र पढ़वाते हैं, और मंत्र पढ़वाने के बाद कैद करके बोतल में बंद करके गड़वा के हमारा ही नाश करवा देते हैं। तो घर में कोई घुसने नहीं देता, ऐसी हमारी शक्ल, ऐसा हमारा स्वभाव आपने बना दिया है। भगवान ने कहा छोड़ो उनकी चिंता करना, हम स्वयं आपके नाथ हैं, इसलिए आप हमारे घर के सदस्य बन जाओ। और सारे भूत प्रेतों को भगवान महादेव ने अपने घर का सदस्य बना लिया। और इधर गणों ने विचार किया कि भाई दूल्हे सरकार चमकते दमकते रहते हैं, इसका अर्थ है पाउडर इत्यादि भी लगाते हैं। तो पाउडर कहाँ से लाया जाए? एक ने कहा कि भोलेनाथ हमने देखा है स्मशान में अभी अभी ताजा ताजा मुर्दा जलाया गया है, सो गर्मा गर्म राख है, आप यदि आदेश दे तो मैं वही राख लेके आऊं। भोलेनाथ ने कहा हम सारे जगत के आधार हैं और भस्म ही जगत का सार है, इसलिए वही भस्म लाओ, हमें वही स्वीकार है। तो विचार करिए, तो यही भस्म सारे जीवन का सार है। कुछ भी जलाओ अंत में क्या बचेगा? भस्म ही बचेगा। तो भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म ही लगा करके यह शिक्षा देते हैं कि जीवन का अंत निश्चित है, इसलिए जो भी जीवन बचा है भगवान की भक्ति में समर्पित कर दो। और सारे भूत प्रेत राख लाए, भस्म लाए और भोलेनाथ के शरीर पर लपेट दिया ऊपर से नीचे, और भूत भावन बने हमारे भोलेनाथ अत्यंत सुंदर लगने लगे। गणों ने कहा कि यदि शादी की तिथि पहले से पता होती तो हम किसी बढ़िया दर्जे के पास जाके आपके लिए बढ़िया वस्त्र सिलवा लेते, क्योंकि दूल्हे सरकार जो वस्त्र पहनते हैं वह एकदम चमकता दमकता रहता है। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, हमारा परमानेंट ड्रेस है। और बागंबरी छाला निकाली, एक नीचे लपेट लिया, एक ऊपर लपेट लिया, और दूल्हे सरकार हो गए तैयार। गणों ने कहा कि सरकार हमने देखा है कि जो दूल्हा बनता है वह गले में हीरे की या सोने की चैन वगैरह भी पहनता है। प्रभु ने कहा चैन की क्या आवश्यकता है? जिसने भी चैन पहना है पूरे जीवन बेचैन ही रहा है। हमारे लिए तो हमारी मुंड माला ही सर्वश्रेष्ठ है। सो गणों ने तुरंत एक बढ़िया सी मोटी सी मुंड माला निकाली, और भोलेनाथ ने वही मुंड की माला गले में धारण कर ली। ऐसे अद्भुत वेश में सज करके दूल्हे के वेश में शिव जी तैयार हुए, और जिसने भी भगवान का वह वर वेश देखा परम गदगद हो गया। देवांगनाओं ने जब प्रभु का यह वेश देखा तो मुस्कुराने लगी, मन में हर्षित होने लगी, आनंदित होने लगी कि बहन इनके जैसा दूल्हा तो इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, और तो और इनके अनुरूप कोई दुल्हन मिल जाए यह भी सौभाग्य की बात है। सारे देवतागण भगवान का वह वेश देख देख कर
आपस में हास परिहास कर रहे हैं कि भाई हमें लगता है जब हम बारात में जाएंगे और भोलेनाथ के साथ खड़े हो जाएंगे, भोलेनाथ इतने सुंदर लग रहे हैं, उनके सामने हम सब फेल हो जाएंगे। तो बढ़िया बात यही है कि हम सब आगे पीछे होके चले, अलग अलग होके चले, नहीं तो फिर दूसरे नगर में जाके हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कितना सुंदर दूल्हा और बाराती ऐसे वैसे। तो अपने अपने समाज के साथ अलग थलग चलना चाहिए। देख सिवहि सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। सुर समाज सम भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। तो हमारे नारायण प्रभु ने एक व्यंग्य किया, भोलेनाथ को देखकर कहने लगे कि भाई दूल्हे के सामने तो हम सब फेल लग ही रहे हैं, इसलिए हमारी तो इच्छा यही है कि हम सब अपने अपने समाज के साथ हिमाचल नगरी में प्रवेश करेंगे। और जब यह वचन भोलेनाथ ने सुना तो परम गदगद है। ठाकुर जी सखा है और मित्र का हास परिहास तो शादी विवाह के मौकों पर चलता ही रहता है। भोलेनाथ प्रभु की बात सुन सुनकर अत्यंत आनंदित हो गए और कहने लगे, प्रभु आप आगे चलिए, जाके जनवासे की व्यवस्था करिए, हम अपने समाज के साथ बारात सजाकर अभी पहुंचते हैं। कहने की देर नहीं थी कि सारे देवता अपना अपना समाज लेके आगे चल दिए और इधर भोलेनाथ ने अपने गणों से कहा कि अब अपनी बारात मंगाओ, अपनी बारात बुलाओ, जहां जहां जितने भूत प्रेत छिपे बैठे हैं दुनिया भर में, ब्रह्मांड भर में, सारे भूत प्रेतों का आह्वान करो और कहो कि भोलेनाथ की शादी में बाराती बन के जाना है। बोले शंकर भगवान की जय। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय सकल गण और जैसे ही भृंगी को आदेश दिया कि सारे भूत प्रेतों का आह्वान करो, अब तो भृंगी गए और जितने भूत प्रेत जहां जहां छिपे थे सबको बुलाना प्रारंभ किया। कोई पीपल के पेड़ पर लटका था, कोई कुएं में अटका था, कोई श्मशान में भटका था, तो कोई बरगद के पेड़ पर चिपटा था। तो ऐसे अटके भटके लटके सारे भूत प्रेतों का आह्वान किया गया। सारे ब्रह्मांड वर्ग के जितने भूत प्रेत कहे जाते हैं देश विदेश से सब आज भोलेनाथ की शादी में आ रहे हैं कि घर में कोई घुसने नहीं देता जबरदस्ती भी, पर यहाँ तो हमारे महादेव ने याद किया है, वो भी अपनी शादी में बाराती बन के जाना है। परम सौभाग्य की बात है। सारे भूत प्रेत महादेव के सम्मुख आने लगे। अब महादेव ने अपने उन भूत प्रेतों का दर्शन किया। डाकनी शाकनी पिशाचनी सारे भूत प्रेत जैसे ही भोलेनाथ ने दर्शन किया, सबकी एक एक से विचित्र रचना है। देख देख कर तो महादेव परम गदगद हो गए अपने उन परिवार के सदस्यों का दर्शन करके। नाना वाहन
शंकर भगवान की जय हो। विशाल भूत प्रेतों का समुदाय भोलेनाथ के सामने खड़ा हो गया और भोलेनाथ ने देखा, एक भूत प्रेत को देखा तो उसके पूरे शरीर में मुख ही नजर नहीं आ रहे थे कि मुख किधर है, और दूसरे को देखा तो उसके शरीर में एक नहीं दो नहीं हजारों मुख लटक रहे थे। एक भूत को देखा भोलेनाथ ने तो उसके शरीर में एक भी हाथ नहीं थे, और दूसरे को देखा तो एक नहीं दो नहीं हजारों हाथ लटक रहे हैं। एक को देखा तो शरीर इतना पतला कि कोई देख ही नहीं सकता है, और एक को देखा तो इतना गोल मटोल, धड़ का पता ही नहीं, वैसे धड़धड़ाता हुआ चला आ रहा है। और एक को देखा तो पैर ही नहीं है, और दूसरे को देखा तो अनेक पैर ही पूरे शरीर भर में लटक रहे हैं। ऐसे अनेक प्रकार के भूत प्रेतों का दर्शन किया भोलेनाथ ने तो परम गदगद हो गए। भाई, अपना बेटा यदि पागल भी हो तो माता पिता का स्नेह उस बच्चे पर रहता ही है, और भोलेनाथ विश्वनाथ है, सारे जगत के नाथ है, सारा जगत सारा ब्रह्मांड ही उनकी संतान है, और माता पिता का प्रेम उस बच्चे पर ज्यादा रहता है जो समाज से तिरस्कृत रहता है, समाज से अपेक्षित रहता है। और ये भूत प्रेत समाज से तिरस्कृत हैं, इसलिए इन पर भोलेनाथ विशेष प्रेम अपना बरसाते हैं। और कैसे कैसे विचित्र विचित्र प्रकार के भूत प्रेत हैं, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। किसी का शरीर देखो तो एकदम पतला, किसी का शरीर एकदम मोटा, किसी के शरीर में हजारों हाथ हजारों पैर हजारों मुख, तो किसी के शरीर में एक भी पैर नहीं, एक भी हाथ नहीं, एक भी पैर मुख नहीं। ऐसा विचित्र वेश है। तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धर, भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे, सद सोनित तन भरे। तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे, सद सोनित तन भरे। हर साल सुवन सिकाल मुख गन, वेश लग नित्य गोगन, समुद्र प्रेत पिशाच जोगी जन, मात वर्णन नहीं बने, जमात वर्णन नहीं बने, जमात वर्णन नहीं बने, जमात वर्णन नहीं बने। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो इस तरह सारे भूत प्रेत परम आनंदित हैं कि आज महादेव की शादी में हम सब जाएंगे। सबने कहा कि भोलेनाथ किस पे सवार होके जाएंगे? गणों ने कहा भोलेनाथ घोड़ी की व्यवस्था करते हैं, दूल्हा घोड़ी पर ही बैठ के जाता है। भोलेनाथ ने कहा कि घोड़ी हमारे पास है नहीं, और हमारा परमानेंट वाहन है बैल, जिसने सारे समय में हमारा साथ दिया है, और आज विशेष मौके पर, विवाह के मौके पर उसे कैसे छोड़ सकते हैं। और घोड़ी पर बैठने का हमारा अभ्यास भी नहीं है, पता चला पहली बार ससुराल जा रहे हैं और घोड़ी पर से गिर पड़े तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। और है भी नहीं तो हम मांगना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो मांग करके वर बनते हैं 4 दिन में बराबर हो जाते हैं, और हमें तो बराबर वर रहना है। इसलिए जो वाहन हमारे पास है उसी पर बैठकर हम अपनी बारात में जाएंगे। तो बैल मंगाया गया, उस बैल पर भगवान भोलेनाथ बैठे, और जैसे ही आदेश दिया कि बारात चलाओ, अब तो इतना आनंद इतना उत्साह, सारे भूत प्रेत आनंद में नृत्य कर रहे हैं, झूम झूम कर गा रहे हैं, और सबके मन में यही इच्छा है कि भोलेनाथ हमारा भी नृत्य देखे तो नाचना हमारा आज सफल हो जाए। और मन की इच्छा भोलेनाथ कैसे छोड़ सकते हैं? सो तुरंत उसी बैल पे उल्टा बैठ गए और कहा कि अब नाच के दिखाओ, देखे कैसे नाचते हो। तो पूंछ की तरफ भोलेनाथ का मुख है और बैल के मुख की तरफ भोलेनाथ का पीठ है, और ऐसे ही भगवान भोलेनाथ अपनी बारात में जा रहे हैं।
सारे भूत प्रेत गण नृत्य करते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं। अद्भुत वर वेश भोलेनाथ का है। आइए श्रवण करते हैं, कितना सुंदर वह वेश है, वह झांकी है। हमारे भोलेनाथ की बैल पर सवार हैं, दूल्हे वेश में जा रहे हैं हिमाचल नगरी बारात सजा करके। बोल शंकर भगवान की जय हो। शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, दुल्हा सा दुल्हा सा दुल्हा सा वेश बनो है प्यारो, शंभु प्यारे को दुल्हा सा वेश बनो
इस तरह दिव्य भव्य भगवान वर वेश में तैयार हुए सजे। और जैसे ही भोलेनाथ ने कहा कि बारात आगे बढ़ाओ, और जैसे ही बारात बढ़ी तब तक गणों ने कहा कि रोको रोको बारात को। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? गण कहने लगे सरकार क्या बताए, पहला था तनखीन, एकदम पतला सा था, और जैसे ही बारात आगे बढ़ी थोड़ी सी हवा लगी सो बेचारा आकाश में उड़ गया। और यदि वह शादी में नहीं पहुंच पाया तो जीवन भर रोएगा कि जन्म कर्म में पहली बार शादी मिली और उसमें भी हम उपस्थित नहीं हो पाए, तो सरकार उसे भी तो लेना आवश्यक है। भोलेनाथ ने कहा पकड़ के लाओ तब बारात आगे बढ़ाओ। पकड़ के लाए और पुनः बारात आगे बढ़ाई। जैसे थोड़ी सी बढ़ी तब तक फिर गणों ने कहा रोको रोको। अब क्या हुआ? तो दूसरे नंबर पे था को अति पीन पावन। गणों ने कहा कि सरकार एक इतना मोटा तगड़ा था और गली में रास्ता सकरा था और वह उसी में अटक गया, और जब वह अटक गया तो पूरी रास्ता जाम हो गई, बारात जाए तो जाए कैसे? भोलेनाथ ने कहा उसको निकालो, और ये इन प्रकार खींचकर उसको निकाला गया। तत्पश्चात भोलेनाथ की बारात आगे बढ़ी। और इधर हिमाचल राज्य ने अपनी कन्या के विवाह के लिए भव्य सजावट नगर की करवाई है। सारे पर्वत सारी नदियां उस विवाहोत्सव में आई हैं और इतनी भव्य शोभा उस नगर की हो रही है कि साक्षात ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना भी उसके सामने तुच्छ जान पड़ती है। जगदम्बा जा अवतरी सोपुर वरण की जाए, जहाँ साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका है, तो वहाँ कौन सी कमी हो सकती है? इतनी सुंदर नगर की शोभा। और जैसे ही खबर मिली कि नगर में बारात आ गई है, तो करी बनाव सज बाहर नाना, लेन चले सादर अगवाना। तो अगवानी करने के लिए बारात की बड़े बड़े स्वागताकांक्षी इकट्ठे किए गए कि हम जाएंगे बारात का स्वागत करेंगे। और प्राय होता है जब स्वागताकांक्षी जाते हैं बारात की स्वागत करने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चे जरूर पीछे पड़ जाते हैं कि हम देखेंगे दूल्हा कैसा है। तो नगर के जितने छोटे बच्चे थे सब के सब स्वागताकांक्षियों के साथ मिलकर आए बारात की स्वागत करने के लिए। और बारात आने लगी। जैसे ही देवराज इंद्र अपने भव्य समाज के साथ पहुंचे और नगर निवासियों ने वह दिव्य शोभा देखा, और जैसे ही देवराज इंद्र का दर्शन किया तो सबके सब कहने लगे हो सकता है दूल्हे सरकार यही हो, क्योंकि बड़ी भव्य लग रहे हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। पर इनसे पूछ लेते हैं एक बार। और जैसे प्रश्न किया महाराज कहो आप ही दूल्हा सरकार हो? इंद्र ने कान बंद कर लिए, भाई ऐसा कभी मत कहना, हम तो तुम्हारे दूल्हे सरकार के दास हैं, सेवक हैं, पानी वानी भरने का काम करते हैं, उन्हीं की कृपा से हमारा सारा कारोबार ठीक ठाक चल रहा है। सुनते ही बड़े गदगद है गए कि जब हमारे दूल्हे सरकार के दास इतने खास हैं तो हमारे दूल्हे सरकार स्वयं कितने खास होंगे। इंद्र ने कहा पहले ये बताओ जनवासा किधर है? तो नगर निवासियों ने कहा आपको इतनी जल्दी क्यों है? उन्होंने कहा कि कहीं अपने दूल्हे सरकार का रूप देखकर आप हमें पानी पिलाना भी भूल जाओ। अब नगर वालों को लगा कि हमारे दूल्हे सरकार बड़े अद्भुत होंगे और दिखा दिया जनवासे की तरफ। इंद्र तो चले गए और उधर अब की बार साक्षात मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज नारायण प्रभु अपने समाज के साथ आए। और जैसे ही श्रीमन नारायण का सुंदर स्वरूप देखा, सुंदर भव्य भगवान की वह शोभा देखी, अब तो सारे बच्चे ताली बजाने लगे। हम तो निश्चित कहते हैं हमारे दूल्हा सरकार यही है, क्योंकि इनसे ज्यादा सुंदर इस बारात में और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। प्राय हमारी मान्यता होती है बारात में सबसे सुंदर दूल्हा ही दिखता है। बड़ों ने कहा भाई ऐसे किसी को दूल्हा मानना ठीक नहीं, एक बार इनसे पूछ तो लो। और बच्चों ने पूछ लिया महाराज आप ही दूल्हा सरकार हो? नारायण प्रभु ने हाथ जोड़ के कहा आपके दूल्हे सरकार के सखा हैं। तो बड़े गदगद हुए जब हमारे दूल्हे सरकार के सखा इतने सुंदर हैं तो स्वयं दूल्हे सरकार कितने सुंदर होंगे। भगवान ने कहा वो तो जब दूल्हे सरकार का दर्शन करोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। और प्रभु तो सीधे चले गए। और इधर अब हमारे भोलेनाथ अपने भूत प्रेत इत्यादि गणों के साथ डाकनी शाकनी पिशाचनी सारी
भव्य बारात के साथ जैसे ही बैल पे सवार होके पहुंचे और जो भगवान भोलेनाथ का भयंकर रूप देखा और भगदड़ देखी सारी भूत प्रेतों की, अब तो जितने स्वागताकांक्षी थे थर थर कांप गए। बच्चों ने देखा तो इतने कंपायमान हो गए, जितने रथ आए थे, घोड़े आए थे, हाथी आए थे, पैदल आए थे, सब के सब इधर उधर भागने लगे। पूरे नगर में भगदड़ मच गई। बच्चे तो इतने कांप गए कि सीधे अपने अपने प्राण लेके वहां से भागे, पीछे देखना भी भूल गए। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने, और भागे सीधे आए घर में। जो सबसे आखिरी कमरा था उसी कमरे में घुस करके रजाई के नीचे लेट गए। और माता पिता बार बार पूछते हैं कि कहो लाला पार्वती का दूल्हा कैसा है। बच्चे बेचारे इतने सहम गए हैं, इतने डर गए हैं कि आवाज नहीं निकल रही है मुंह से। और बार बार डांट के पूछते हैं बताता क्यों नहीं दूल्हा सरकार कैसा है। बच्चों ने कहा दूल्हा तो एकदम यमराज है, फर्क सिर्फ इतना है यमराज भैंस पर बैठ के आता और ये दूल्हे सरकार बैल पे सवार होके आए हैं। एक बार जो दूल्हे सरकार को देख लिया जीवन में दोबारा किसी शादी को देखना भूल जाएगा, क्योंकि जीवित ही नहीं बचेगा, इतना भयंकर दूल्हा है। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जब वर्णन किया तो नगर माता पिता ने सोचा कि जब भोलेनाथ की शादी है तो ऐसी विचित्रता तो देखने को अवश्य ही मिलेगी। और इधर भोलेनाथ का वह दिव्य बारात देखकर कुछ नगर निवासी धैर्य धारण करके अपने हृदय को कड़ा करके विराजमान है। भाई बुरा भला दूल्हा जैसा भी हो, पर दूल्हा है, ऐसे अपमान करना ठीक बात नहीं। अरे कुछ तो रहो स्वागत में इनके। तो कुछ बेचारे थर थर कांपते हुए हाथ जोड़े खड़े हैं। और जब जनवासे का पता पूछा बारातियों ने तो नगर निवासियों ने कांपते हुए कहा महाराज पूरी दुनिया आपकी है, पूरा नगर आपका है, आपका मन जहां हो टिक जाइए, आपको कोई ठहरा सके इतनी किसी में सामर्थ्य नहीं है। और सबसे ज्यादा भयावह स्थिति तो तब हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि जनवासा किधर है। अब तो जो स्वागताकांक्षी था बेचारा कांप गया, थर थर कांपते हुए बोला महाराज आप किधर हो। बोला हम इधर हैं। तो उसने देखा कि कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पूछने लगा महाराज ऊपर हो कि नीचे हो कि दाएं हो कि बाएं हो, इधर हो उधर हो किधर हो। उसने कहा हम इधर हैं। बेचारा इतना कांप गया जब सामने से देखा कि बिना सिर का बाराती भी बोल रहा है। नानी याद आ गई। तो ये हमारे भोलेनाथ की विचित्र बारात है। और मैया को पता चला तो मैना मैया शुभ आरती सजा करके परीक्षण करने के लिए पधारी। पंचदीप की आरती सजाई हुई है थाल में, बड़ी संकोची स्वभाव की है। तो सबसे पहले सिर नीचे करके नयन झुका करके आई भोलेनाथ के सामने और नंदी बैल की आरती उतारी गई। सबने कहा दूल्हा किधर है। देवताओं ने कहा नंदी बैल को उल्टा घुमा दो, दूल्हा सामने आ जाएगा। और जैसे घुमाया गया भोलेनाथ सामने आ गए। मैया देखती ही नहीं है और जैसे नीचे से आरती घुमाती हुई ऊपर की तरफ मुखमंडल पर आरती घुमाई। और सर्पों को अग्नि से बड़ा डर लगता है। और जैसे ही सर्प ने 5 ज्वाल वाली आरती का दर्शन किया, इतना डर गया कि डर के मारे खूब तेज से फुफकार भर दिया। और उसकी फुफकार में वह ज्वाल एकदम भयंकर ज्वाला में प्रकट हो गई। और उसी भयंकर ज्वाला में भोलेनाथ का भस्म से भरा हुआ मुखमंडल दिखाई दिया। और जैसे ऐसे विकट वेश का दर्शन किया मैया ने, चीख निकल गई। आरती की थारी भोलेनाथ पे दे मारी, सीधे वहां से भाग गई। भोलेनाथ ने सोचा कि ये कोई नियम होगा, जगह जगह की अपनी अपनी रीति होती है। तो हो सकता है मेरी सासू माँ ने ये थारी हमें नेग के रूप में प्रदान किया है, तो मेरी सासू माँ का नेग है, इसलिए हमेशा इसे हृदय से लगा के रखेंगे। देवता सारे निराश हो गए। महाराज अब जो होना था सो हो गया, बैल को घुमाइए और सीधे चलिए कैलाश पर। भोलेनाथ ने क्या कहा, क्यों, अभी तो शादी होगी,
देवताओं ने कहा अब भी कुछ आशा बची है कि शादी हो ही जाएगी, अब तो जो होना था सब हो गया, यहाँ से चलिए। अरे इतना बड़ा आपका अपमान हो गया, जल का कलश गिर गया, आरती बुझ गई, आपकी सासू माँ ने आरती की थारी आपके ऊपर दे मारी, अब भी कुछ रह गया है बाकी। भोलेनाथ ने कहा कि हमारी सासू माँ ने जल का कलश इसलिए गिरा दिया, जब उन्होंने हमारा दर्शन किया तो हमारे सिर पर जटाओं में ही गंगा जी का वास है, तो उन्होंने सोचा कि जब हमारे दामाद के सिर पर ही गंगा जी का वास है तो उन्हें थोड़ा सा जल क्यों चढ़ाएं, अपमान क्यों करें, इसलिए कलश गिरा दिया। और जब उन्होंने देखा कि हमारे मस्तक पर ही चंद्रमा विराजमान है, तो मैया ने सोचा जब हमारे दामाद के सिर पर चंद्रमा ही विराजमान है तो उसे आरती दिखाकर उसका अपमान क्यों करें, इसलिए आरती बुझ गई। और ये तो मेरी सासू माँ का नेग है, अर्थ ही बदल दिया। यही है हमारे भोलेनाथ का स्वभाव, जो निंदा में भी स्तुति ढूंढ लिया करते हैं, अपमान में भी सम्मान ढूंढ लिया करते हैं। और यदि हमने इस तरह जीवन जीना प्रारंभ कर दिया तो कभी किसी बात का हमें कष्ट नहीं होगा। जरा जरा सी बात पर अपमान मान लेते हैं, यह हमारा मन अपमान मान लेता है, और जहाँ मन अपमान मान लेता है तो मन को अधिक कष्ट हो जाता है। और हमारे भोलेनाथ धन्य है इनका स्वभाव कि अपमान में भी सम्मान ढूंढ लिया करते हैं, निंदा में भी स्तुति ढूंढ लिया करते हैं। और इधर गिरिजा मैया आई, पार्वती जी को गोद में बिठा करके रुदन करने लगी, चाहे जो हो जाए इस बावरे वर के साथ में अपनी पार्वती का विवाह कभी नहीं करूंगी। कभी नारद जी को दोष देते हैं, कभी विधाता को दोष देते हैं, कभी पार्वती के भाग्य को दोष देते हैं। आज सबको माता इतना दोष दे रही है कि मेरी पार्वती ने, मेरी छोटी सी कन्या ने किसी का क्या बिगाड़ा था जिसने इसके बसते हुए घर को उजाड़ करके रख दिया। ऐसा उल्टा उपदेश दिया नारद ने कि इसने उस बावरे वर के लिए तपस्या किया जिसका वेश ही इतना भयानक है, उसके साथ कैसे रह पाएगी मेरी यह कन्या। बार बार मैना माता अत्यंत दुखी हो जाते हैं, रुदन करने लग जाते हैं। मैना रे दया भयं दुख भारी, मैना रे दया भयं दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी, रुदन कर रही है, नारद जी को दोष दे रही है कि सच है जिसका घर कभी नहीं बसा, जिसका विवाह कभी नहीं हुआ, वह क्या जाने विवाह का क्या महत्व होता है। अरे उसके खुद के बच्चे होते तब ऐसा कुकृत्य कभी नहीं करता, ऐसा उल्टा उपदेश कभी तुम्हें नहीं देता। प्रसव की पीड़ा क्या होती है या कोई बांझ स्त्री कभी नहीं समझ सकती है। पर घर घाल के लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। नारद जी को ही तमाम प्रकार की गालियां सुना रही हैं। और जब इस प्रकार पार्वती मैया ने देखा तो बार बार माँ को समझाती हैं कि माँ, विधाता के अंक तुमसे कभी नहीं मिट सकते हैं। पर
मैना मैया कहती हैं कि मैं पर्वत से गिर जाऊंगी तुम्हें साथ में लेके चिता में प्रवेश कर जाऊंगी, जल जाऊंगी, जहर खा लूंगी, सागर में गिर जाऊंगी, जल में डूबकर मर जाऊंगी, पर ऐसे बावरी वर के साथ कभी भी तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। कसुकीन बरुबोरा जही विधि तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरी सोबर, बस बबूर गए। तुम सहित गिरी तो गिरो, जल निधि परो पावक मह जरा, गरु जाय अपजस हो जग जी, वत विवाह न करो। अपने जीते जी ऐसे वर के साथ कभी भी तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। पार्वती मैया ने देखा कि मेरे गुरुदेव को बारंबार गालियां सुना रही है माता, तो भले ही मातृ देवो भव पितृ देवो भव, उनके बाद ही गुरु का नंबर आता है, पर यदि आपके ही माता पिता आपके गुरु का अपमान कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य है अपने माता पिता को इस ढंग से समझाओ कि उनका भी सम्मान रहे और गुरु का भी अपमान ना होने पाए। तो पार्वती मैया ने आज जब देखा कि गुरुदेव का अपमान हो रहा है तो मैया को समझाने लगी, माँ जब मेरे भाग्य में ऐसा बावरा वर ही लिखा है तो आप क्यों कलंक लेती हो, क्यों दूसरे को दोष देती हो? जो मेरे भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही मिलेगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। तुम सन बेटा कि विधि के पार्वती मैया ने समझाया, पर मैना मैया कहती है कि बेटी हर पुत्री का यह स्वभाव होता है। कन्याएं तो संकोची स्वभाव की होती हैं, जरा भी विरोध नहीं करती, जहां जैसे माता पिता ने भेज दिया चली जाती हैं। पर यदि कन्याएं इतना भरोसा अपने माँ बाप पर करती हैं तो मैं कैसे तुम्हारे साथ धोखा करूं, कैसे इस बावरे वर के साथ तुम्हें भेज दूं, पूरा जीवन इसके साथ तुम्हें गुजारना है, कैसे गुजार पाओगी? और जब माँ ने देखा कि अब किसी भी तरह मैं इन्हें समझा नहीं सकती तो गुरुदेव का स्मरण किया, मन ही मन नारद जी का स्मरण किया तो नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी को देखते ही माँ के मन का सारा आवेश निकल गया। पर नारद जी ने समझाया कि जिसे आप साधारण कन्या समझ रही हो वह कोई साधारण कन्या नहीं है, तो साक्षात जगत जननी है, जगत की माता है। तब नारद समझी सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। तो पार्वती जी के पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाई कि ये तो भोलेनाथ की अर्धांगिनी है और सदा सर्वदा से शिव जी की ही है, उनके अतिरिक्त किसी और की नहीं हो सकती है। जैसे दीपक और ज्योति एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते, ऐसे महादेव और पार्वती एक दूसरे के लिए बने हैं, कभी भी एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते हैं।
भवानी शंकर है, सदा सर्वदा एक ही है। एक ज्योतिर्भूत वेदा, सारी कथा सारा रहस्य मैना मैया को नारद जी ने समझाया। सिया वेश सती जो कीन तेहि अपराध संकर परिहरे। सिया वेश सती जो कीन तेहि अपराध संकर परिहरे। हर विरह जाई बहोरी पितु के जग जोगानल जरे। हर विरह जाई बहोरी पितु के जग जोगानल जरे। अब जनाई तुमरे धारण निज पटना दारुण तप किया। अस जाने संशय तज गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। अस जाने संशय तज गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। ओ सर्वदा शंकर प्रिया। सर्वदा शंकर प्रिया। बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। और सुनते ही परम आनंद में भर गए मैना मैया और हिमवंत जी, और बड़े ही भाव से पार्वती जी को बुलाया गया। विवाह मंडप में बैठाया गया भोलेनाथ के साथ में, और संपूर्ण विधि विधान के अनुसार पार्वती जी का पाणी ग्रहण हमारे भोलेनाथ ने स्वीकार किया, और मैना मैया ने विधिवत भोलेनाथ के चरणों को धुला और कन्यादान की संपूर्ण विधि करके तत्पश्चात गिरिजा जी को भोलेनाथ के हाथ में सौंप दिया। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। इस प्रकार आइए हम सब भी प्रभु के श्री चरणों में मन को समर्पित करें। और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ, और कल की कथा में हमारे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है तो हम सब आनंद उत्सव मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वैसा ही उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि सारे जगत के नाथ राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य होगा। आइए बड़े भाव से उन्हीं प्रभु के श्री चरणों में मन को लगाएं, तत्पश्चात वाणी को विराम। और कल कथा का समय दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक रहेगा, इसलिए आप सब समय का ध्यान दें और समयानुसार कथा में आए, जिससे समयानुसार कथा संपन्न हो और हम सब अपने अपने घर को समय से जा सके। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल राजा रामचंद्र की मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिल है कटार से। दो नैना सरकार के कटिल है कटार से।
रामचरितमानस भगवान की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य प्रसाद एवं आरती ग्रहण करेंगे। ओम दुगुम हविः प्रजननं मयि सदशवीर्यगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि नभः शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। हरि ओम। आरती गावो प्यारे आपको मनावो, आरती गावो प्यारे आपको रिझावो। हे राजा राम तेरी आरती गावो, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गावो। हे राजा राम तेरी आरती गावो, आरती गाओ प्यारे आपको रिझावो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। मुगल छवि कोए सदा निहारो, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ।
सुत अंजनी, उन्हें चरणों को मैं सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा को मैं हृदय में उतारूं। हे राजा नाम तेरी आरती गाऊं। हे राजा नाम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, वंदन करती दुनिया सारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राम नाम अति मीठा है, तो गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, तो गा के देख ले। आजा तेरे राम मेरे बुला के देख ले। आजा तेरे राम मेरे बुला के देख ले। आजा तेरे राम मेरे बुला के देख ले। जले शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम्।